बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट गई, अमेरिका की गई, इंटरनेशनल गई, ताकतें गई, सब कुछ गया, यूरोप गया, सब कुछ तितर बितर। ट्रंप की एक ट्वीट ने पूरी दुनिया के अंदर वो तहलका मचा दिया है कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त आप ये समझ लें कि फ्लिप होने के लिए जा रहा है। आप ज़रा ये ट्वीट पहले देखें और इसको समझिए कि है क्या था। ये बहुत बड़ी बला है। ट्वीट में ट्रंप क्या कहता है, मैं रूस को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता। ये असल में उसने वार्निंग दी है आज पुतिन को, बड़ी लास्ट वार्निंग है। ये वार्निंग अंदर खाते क्या मामला था आगे चलकर वो भी बताते हैं, इसको ज़रा समझिए। कहता मैं रूस को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता, मैं रूसी लोगों से मोहब्बत करता हूँ और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हत्ता कि वो जो रूस हॉक्स वाली जो सारी कहानी है उसे कहा वो बड़ी गलत थी, यानी कि जी रूस ने इसको पिछली दफ़ा जितवाया और बहुत सारी चीज़ें। उसने कहा ये बात ज़हन में रखें कि रूस ने दूसरी जंग अज़ीम जीतने में हमारी मदद की और इसमें तकरीबन 6 करोड़ लोग मर गए थे, कुर्बानी हुई। ये सब कहने के बाद मैं अब सिर्फ इतना कहता हूँ पुतिन को कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी फेवर लेकर आ रहा हूँ, ये जंग खत्म कर दें। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। ये जंग खत्म करें, मामला सुलझाएं, क्योंकि ये जंग सिर्फ बिगड़ेगी और तबाही लेकर आएगी। अब अगर हम जल्द मुआहिदा ना करें तो फिर, यानी अगर पुतिन ने ये मुआहिदा ना किया तो फिर मैं रूस से अमेरिका आने वाली तमाम चीज़ों पर टैक्स आयद करूँगा, पाबंदियाँ लगा दूँगा और दीगर ममालिक के साथ सख्त इक़दाम उठाने होंगे जो रूस के साथ डील कर रहे हैं। जैसे ख़ास तौर पर इंडिया वो तेल ले रहा है, यानी वो तमाम ममालिक जो रूस से तेल लेंगे, जो तमाम ममालिक रूस के साथ ट्रेड करेंगे, वो सब पाबंदियों की जद में आ जाएंगे और मैं उनको उड़ा कर रख दूंगा और उनमें चाइना भी शामिल होगा। तो अपने का बड़ी सीधी सी बात है, वी कैन डू इट द ईजी वे और द हार्ड वे। इस जंग को ख़त्म करें, बड़ी आसानी के साथ ये जंग ख़त्म हो सकती है, बड़ी आसानी के साथ। आसान तरीका ये है और ये अच्छा तरीका हमेशा बेहतर होता है। आओ डील करें और इस जंग को ख़त्म करें। यानी सीधी तरह उसने बात की। उसने कहा अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो कभी ज़िंदगी में जंग शुरू ना होती। आसान और तरीका बड़ा बेहतर है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये मुआहिदा करें, ज़िंदगियाँ बचाएं और आगे बढ़ें। अब आप ये सोचें, ट्रंप ने असल में पुतिन को धमकी दी है, लेकिन ये धमकी वो है जिसको पुतिन खुशी खुशी कबूल करेगा। देखिए अंदर खाते तो उनके मामला चल रहे हैं। उसने पूरी दुनिया के सामने कहा कि भाई मैं लगी लिपटी बातें नहीं करता, सीधी सी बात है, डील करो और उसके बाद इस जंग से जान छुड़ाओ और ये मामला हल करो, ख़त्म करो। ये लोग मर रहे हैं। उससे जब पूछा गया कि आप बताएं कि यूक्रेन इस जंग में आप क्या समझते हैं कि यूक्रेन को जीतना चाहिए या रूस को, कहता है मैं कहता हूं कोई भी ना जीते, लोग मरना बंद हो, ख़त्म करें इस कहानी को कि यूक्रेनियन भी मरने बंद हो और रूस के लोग भी। ये इतनी बड़ी, यानी आप समझिए आज फतह है, आज इतनी बड़ी फतह है, इतनी बड़ी फतह है कि रूस के लोग, यूक्रेन के लोग, यूरोप के लोग, उन्होंने सुख का सांस लिया, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग चाइना और इंडिया भी। इस सूरत हाल के अंदर सब देखिए, असल में हो ये रहा था कि सारे अब इस जंग से बाहर निकलना चाह रहे थे। रास्ता किसी को समझ नहीं आ रहा था और ट्रंप ने रास्ता दिखाया कि भाई ठीक है भाई, बैठे मामला तय करें। हाँ, अब टेबल पर बैठेंगे, मामला क्या तय करने हैं, इतना बफर जोन बना लेंगे, ये हिस्सा उसको मिल जाएगा, वो नेटो में नहीं जाएगा, ये 2-4 गारंटियां जो कुछ भी है, टेबल पर बैठें, टॉक्स करें, गारंटर बने, हम साइन करेंगे, आप साइन करें, जंग को ख़त्म करें, दैट्स इट, ख़त्म करें इस कहानी को, मूव ऑन करें और उसके बाद मैं रूस से पाबंदियां भी हटा लूँगा। अब ये जो छक्का लगा है वो सबसे बड़ा छक्का है। जाहिर सी बात है पुतिन ने जब जंग बंद करनी है तो उसके लिए क्या होगा, सबसे बड़ी मुलाकात होगी पुतिन की और ट्रंप की। और वो मुलाकात या तो सऊदी अरब में होगी या कतर में होगी या यूएस में भी हो सकती है, ये मॉस्को में भी हो सकता है, किसी जगह भी होगी। गारंटर बैठेंगे, मोहम्मद बिन सलमान बहुत कोशिश कर रहे हैं रियाज में डील हो। असल में आप देखिए इंडिया भी चाह रहा है डील हो, वो डील क्यों ना चाह रहा। देखिए इंडिया भी जद में है, सारे तंग आए पड़े हैं कि यार ये मामला क्या है, इस जंगों को बंद करें, तबाही लेकर आ रही है, सब खेल ख़त्म करें। आज ट्रंप ने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को समंदर में गर्क कर दिया है, बहा दिया उसने। आप सोचें कि क्या बनेगा उनका, जो एड देते थे ज़ेलेंस्की का क्या बनेगा, उनका क्या बनेगा जो अमेरिका के हथियार बेचते थे। इस्टेब्लिशमेंट को तो आज उसने समझ लें मार दिया है।
अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट को 250 साल के बाद आज उसने शिकस्त दे दी है, क्योंकि ये लोग थे जो चाहते थे जंगें करनी है, जंगें नहीं खत्म करनी। अब आप सोचें कि वो खाली यहाँ तक नहीं रहने वाले। यूक्रेन की जंग बंद करना, रूस की जंग बंद करना बहुत बड़ा इक़दाम है। ये तो तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला जा रहा है और ये उसको वो रोकने जा रहा है। वो कहता है बस बहुत खत्म हो गया है, तमाशा बंद करे, आओ डील करो, बैठो साइन करो और ख़त्म करो इस डील को, और उसके बाद मामला आगे लेकर चलो। और ये सारी सूरत हाल में जो लड़ाई शड़ाई की है ये ख़त्म करो। आज अमेरिका के अंदर हीरो बन गया ट्रंप। वो पहले भी हीरो था, लेकिन वो डेमोक्रेट्स का भी बन गया जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है। और इमेजिन करें कि रूस के अंदर रहने वाले लोग वो भी तंग आए बड़े हैं कि यार क्या मजाक है। देखिए जंगें कोई फ़ायदा तो नहीं होती, उससे लोग भी तो मर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप जाना जाता है जंग बंद करने के हवाले से। एक बंदे के आने से आप देख लें कितना फ़र्क पड़ता है। अगर वो जिगरे वाला बंदा हो, देखिए एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त होना बड़ा ज़रूरी होता है दुनिया के अंदर। ये अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने बर्बाद करके रखा हुआ है पूरी दुनिया को, जंगें करना। वो अगला काम क्या करने जा रहे हैं? वो कहता जी इराक से बोरिया बिस्तर उठाओ, शाम से उठाओ, ये बाकी जितने ममालिक हैं वो चाहते हैं हम उनके फ़ौजी अड्डे और सब कुछ रखें, पैसे दें हमें, हर महीने पैसे दें। मेरा जो फ़ौजी वहाँ पर काम कर रहा है उसकी डबल तनख्वाह जाएगी, उसको पैसा जाएगा ज़्यादा, तमाम चीज़ें। तो इस सूरत हाल में हम किसी को सर्विस दे सकते हैं उसको बचाने के लिए, जंगे जुंगे नहीं हमने करनी। इस सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियर कहा है, वो बिलीव करता है मुआशी जंग पर। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि अब इस सूरत हाल में आज एक और भी सबसे बड़ा काम हो गया है कि वो ईरान की जंग से भी दस्तबरदार हो गए। ये सारे कह रहे थे ट्रंप गजा जंग नहीं बंद करवाएगा, ये अमेरिकी मीडिया वाले, ईरान पर हमला करेगा, ट्रंप से डील फाइनलाइज होगी। अगले ने गजा जंग बंद करवा दी, अगले ने लिबनान जंग बंद करवा दी, अगले ने मुकम्मल तौर पर यमन के हमले रुकवा दिए। अब आप ये ज़रा अंदाज़ा करें, आज यमन ने जो शिप ये तबाह कर दिया, उन शिप के अंदर जो वो लोग पकड़े हुए थे वो भी रिहा कर दिए। और उन्होंने कहा जी हम अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ना अब हम किसी सूरत बरतानिया पर हमला करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो इसराइल के जहाज़ आते हैं उन पर हमला करेंगे, वो भी तब तक जब तक ये गजा की डील मुकम्मल फाइनलाइज नहीं होती, सारे घरों को वापस नहीं आ जाते, तब तक हमले होते रहेंगे। बस उसके अलावा किसी पर हमला नहीं करेंगे, ना बरतानिया पर ना अमेरिका पर। ट्रंप ने सीधी बात की है। उसने कतर को कहा, कतर ने ईरान को कहा, ईरान ने यमन के हौसियों को कहा। उसने कहा बस ठीक है मामला तय करें। अब अगला आप ज़रा चैप्टर समझ लें जो बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं था। देखिए ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को मारा है, इसराइल ने सारी मालूमात दी। अब ट्रंप क्या कह रहा है, वो मामला तय करने के लिए जा रहा है। उसने बैकडोर चैनल ओपन कर दिया ईरान के साथ। वो कहता है जी ईरान को कह रहा है कि जी डील करें, मैं हूँ एक बिजनेसमैन, मैं करता हूँ डील, मेरे साथ आए, बैठे, टेबल पर रखें, ऑफर बताएं क्या है, आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, बदले में मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसमें निगोशिएट करते हैं, डील करते हैं, फाइनलाइज करके मामला तय करें। उसने कहा ईरान न्यूक्लियर नहीं बनेगा, ये चीज़ तय है, इसको मैं बनने नहीं दूंगा, बाकी पाबंदियाँ हटानी है हटा दूंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें हटा दूंगा, आप बात करें, ये मेरी डिमांड्स है, आपके अपनी डिमांड से क्यों मामला तय करें। हमले उमले वाले काम नहीं है, ये पाबंदियाँ लगेंगी बहुत सारी चीज़ों पर, अगर ये मामला नहीं होगा आप निकले बाहर, इन चीज़ों से बाहर निकले। और दूसरा उसने बड़ी मज़ेदार बात की, वो कहता था ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारे ये तमाम लोगों ने असला पकड़ा हुआ था वो हमें वापस चाहिए। और इस सूरत हाल के अंदर जो मज़े की बात ये है कि वो तकरीबन $7 अरब के, अब तालिबान कह रहे हैं वो हमने नहीं देना, अमेरिका कह रहा है मैं असला लूँगा, उसके बदले तालिबान उनको कहेंगे कि भाई ये जो $10 अरब आपके बैंक में बड़ा हमें दे, वो कहेगा ठीक है $10 अरब आपका है ना, अफगानिस्तान का ही था ना, रिलीज़ करो इनको, दो इनको पैसे, और असला शसला आपका नहीं है वो आपने हमें देना, वापस करें। अब आपने जहाँ से लेना ले, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है, और इस सूरत हाल में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तस्लीम भी कर लेंगे आपको, आप अगर औरतों के हकूक़ और बहुत सारी चीज़। आप बताएं ऐसा आपको सदर कहाँ से मिलेगा? वो बैठा अमेरिका में हुआ है, ऐसा लगता है कि काश यार ये हर मुल्क चाहता है यार ये हमारा सदर हो, वो लड़ाई करना ही नहीं चाहता, वो कहता है यार आओ मामला तय करो, साइन करो, ये चीज़ें ख़त्म करो। देखिए पुतिन के साथ जो मामला है वो अंदर खाते बात चल रही है, अभी उसने धमकी जो दी है ये ऐसी धमकी है जिसको पुतिन कबूल कर लेगा, भाई ठीक है मैं तो तैयार हूँ, अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, वो तो ऑलरेडी जंग से निकलने के लिए तैयार है, वो चाहते हैं हमें कोई रास्ता निकले। देखिए वो इसको एक ऑफर दी गई थी कि 20 साल की आपको श्योरिटी दे देते हैं, ये ट्रंप ने आने से पहले की बात थी, पैगाम क्या था 20 साल की श्योरिटी मिल जाती है आपको कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। उसने कहा नहीं 20 साल नहीं, परमानेंट चाहिए कि कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, अगर कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा तो ठीक है फिर उसके बाद मैं जंग बंद कर देता हूँ।
अगर वो नेटो में नहीं आता तो मैं बहुत सारे इलाके भी छोड़ देता हूँ, कुछ को बफर जोन बना ले, कुछ मैं छोड़ देता, कुछ वो पीछे हट जाए, तो ठीक है। उसने कहा अच्छा ये कब होगा? ये तब होगा जब टेबल टॉक करेंगे, और आज आप देख लें। तो इस सूरत हाल के अंदर मास्टर बंदा है ये, और आप ये सोचें कि 2 दिन के अंदर उसने आकर पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया है। यही होता है जब आवाम के नुमाइंदे हकीकी आते हैं, ना कि इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां आती हैं जो आकर उनके मोहरे बनकर काम करते हैं। अब बड़ा मजा आने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।